नमस्कार मित्रों। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आघात पहुंचाना नहीं है। यह सिर्फ एक रोचक और रहस्यमय कहानी के रूप में प्रस्तुत है। मित्रों, महिलाओं के साथ संभोग के पीछे अघोरियों के रहस्य पर इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन केवल साधना और तंत्र मंत्र तक ही सीमित नहीं है। उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जिसने हर किसी को अमंज में डाल दिया है। आखिर अघोरी साधु क्यों महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं और क्या यह उनकी साधना का रहस्य को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं? मित्रों, यह अघोरियों की रहस्यमय कहानी को जीवन में एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी सुनने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और सच्चे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट या दुख नहीं आता है। इसलिए मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन इस रहस्यमय कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा छोड़ने से हमें रूसी श्राप लग सकता है, जिससे हमारा जीवन अधूरा रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय कहानी को। भारत में अघोरी संप्रदाय हमेशा से ही रहस्य, चमत्कार और रहस्यमय साधनाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। अघोरी साधु वे तांत्रिक होते हैं जो श्मशान में निवास करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, नरमुंड धारण करते हैं और साधारण समाज के नियमों से अलग जीवन जीते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये महाकाल शिव के भक्त होते हैं और संसार के सभी मोह माया से ऊपर उठकर जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अघोरियों के जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जो सबसे अधिक विवादास्पद और रहस्यमय माना जाता है। उनका महिलाओं के साथ संभोग करना। यह साधना क्या है? इसके पीछे कौन से गूढ़ रहस्य छिपे हैं? क्या यह सिर्फ वासना है या फिर कोई ऊंची आध्यात्मिक क्रिया? आइए इस गूढ़ विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अघोरियों का मानना है कि संसार में जो भी कुछ है वह शिव का ही स्वरूप है। कोई भी चीज अपवित्र या त्याज्य नहीं होती, चाहे वह मांस, मदिरा हो या फिर संभोग। अघोरी साधु अपने साधनात्मक मार्ग में पंचमकार मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन को साधना का हिस्सा मानते हैं। इनमें से मैथुन यानी संभोग साधना सबसे रहस्यमय मानी जाती है। अघोरी मानते हैं कि जब पुरुष और स्त्री एक विशेष अवस्था में एक होते हैं तो वे एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। उनके अनुसार यह क्रिया केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक साधना होती है जो साधक को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अघोरी तंत्र साधना में देवी काली का विशेष स्थान है। काली केवल एक देवी नहीं है, बल्कि शक्ति और विनाश की मूलभूत चेतना मानी जाती है। तांत्रिक परंपरा में काली साधना को बहुत शक्तिशाली माना गया है, जिसमें संभोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ अघोरी साधु श्मशान में महिलाओं के साथ विशेष यौगिक क्रियाओं के माध्यम से इस साधना को संपन्न करते हैं। इनका मानना है कि मृत्यु और जीवन की सीमाओं को पार करके ही पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब वे श्मशान में साधना करते हैं तो वे इस बात को अनुभव करते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। अघोरियों की संभोग साधना को सामान्य भोग विलास से अलग माना जाता है। वे इसे एक योग प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इस साधना के पीछे कई रहस्यमय तत्व छिपे हैं। एक, कुंडलिनी जागरण। यह मान्यता है कि संभोग के दौरान स्त्री और पुरुष की ऊर्जा का मिलन होता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जाती है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। दो, स्मृत्यु का अनुभव। अघोरी यह मानते हैं कि संभोग की चरम अवस्था ऑनर्गेज्म में व्यक्ति क्षण भर के लिए मृत्यु का अनुभव करता है। इस स्थिति में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। 3, शिव शक्ति का मिलन। तंत्र साधना में शिव और शक्ति का मिलन ही अंतिम लक्ष्य माना जाता है। पुरुष शिव का प्रतीक होता है और स्त्री शक्ति का। जब दोनों का मिलन होता है तो सृष्टि की ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्मशान को अघोरियों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वे इसे मोक्ष का द्वार समझते हैं, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कुछ अघोरी साधु श्मशान में संभोग साधना करते हैं,
क्योंकि उनका मानना है कि इस स्थान पर सबसे अधिक तांत्रिक ऊर्जा होती है। श्मशान में साधना करने से साधक का मन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और वह संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है। अघोरी इस दौरान विशेष मंत्रों और क्रियाओं का प्रयोग करते हैं जिससे वे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। अघोरी परंपरा अत्यंत गोपनीय मानी जाती है और इस बारे में अधिक प्रमाण नहीं मिलते कि आज भी यह साधना की जाती है या नहीं। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं और तांत्रिकों का मानना है कि भारत के कुछ विशेष स्थानों, वाराणसी, तारापीठ, कामाख्या आदि में आज भी कुछ अघोरी इस साधना को संपन्न करते हैं। इस विषय पर समाज में हमेशा से विरोधाभास रहा है। कुछ लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे एक उच्च साधना की प्रक्रिया मानते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि अघोरियों का यह रहस्यमय संसार आम मनुष्यों की सोच से बहुत अलग और विचित्र है। अघोरियों की संभोग साधना को केवल वासना के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह एक गूढ़ तांत्रिक प्रक्रिया है जिसे समझना आसान नहीं। यह साधना ऊर्जा के संतुलन, आध्यात्मिक उत्थान और चेतना के विस्तार से जुड़ी हुई है। हालांकि यह विषय विवादास्पद और रहस्यमय है, लेकिन यह निश्चित है कि अघोरी संप्रदाय केवल साधारण समाज की परंपराओं का उल्लंघन करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करता है। उनका यह मार्ग कठिन, रहस्यमय और अकल्पनीय है, जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो इस संसार से परे जाने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिस्टोरिकल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और रोचक ऐतिहासिक वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।